हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आईसीआई के सेंट्रल काउंसिल मेंबर का लेटेस्ट ट्वीट ये आप देख सकते हैं। ट्वीट है 10:25 पीएम का 8 अक्टूबर 2020 का। सो क्या ट्वीट है? डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू असेंबली इलेक्शंस इन बिहार एंड बाय पोल इलेक्शंस इन सम कॉन्स्टिट्यूंसी, डेट ऑफ सर्टेन एग्जाम्स विल बी अनाउंस। तो जब आप ये ट्वीट को पढ़ते हैं तो पहले आपके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी कि कहना क्या चाहते हो। सो हाँ, इस ट्वीट का मतलब क्या है, कुछ सेंस में स्टूडेंट्स को समझ में आता है, कुछ इसकी जो इंटरप्रिटेशन है अलग अलग सेंस में की जा सकती है। जैसे कि इसमें लिखा है कि ड्यू टू असेंबली इलेक्शंस इन बिहार एंड बाय पोल इलेक्शन इन सम कॉन्स्टिट्यूंसी, डेट ऑफ सर्टेन एग्जाम्स। डेट ऑफ सर्टेन एग्जाम्स का मतलब तो अभी तो नवंबर 2020 के एग्जामिनेशन ही होने हैं, वो अनाउंस होगी। वैसे तो ऑल्दो नवंबर 2020 के एग्ज़ाम्स की डेट तो ऑलरेडी अनाउंस्ड है। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्शंस असेंबली इलेक्शंस की वजह से और जो पोल इलेक्शंस की वजह से उन डेट्स पर इम्पैक्ट आ रहा है, उसके रिगार्डिंग में शायद से क्लैरिफिकेशन इंस्टीट्यूट हमें दे सकता है। ऑल्दो मैंने बिहार इलेक्शंस की वजह से जो भी इम्पैक्ट आ सकता है सी एग्जामिनेशंस में, उसके ऊपर वीडियो बना रखी है अलग से, जिसमें मैंने आईसीआई के ही पास्ट ट्रेंड्स को रखते हुए वो वीडियो बनाई है। आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। सो इस अनाउंसमेंट से तो ऐसा ही लगता है कि जो असेंबली इलेक्शंस है और पोल इलेक्शंस है सर्टेन कंस्टिट्यूंसी में, उनकी वजह से कुछ डेट्स शिफ्ट हो सकती है, अगर मैं नॉर्मली इंटरप्रिटेट करूँ। क्योंकि यही हुआ है पास्ट ट्रेंड्स में भी, जब भी इलेक्शंस हुए हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में, तो उस पर्टिकुलर स्टेट्स की जो एग्ज़ाम डेट्स है वो शिफ्ट हुए हैं। ओवरऑल एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन नहीं हुए, पर्टिकुलर डेट शिफ्ट और पोस्टपोन हुए हैं, ओवरऑल नहीं। लेकिन हाँ, ये क्वाइट कन्फ्यूज़न से भरा ट्वीट तो है ही, क्योंकि पूरी तरह से है नहीं। लेकिन इससे एक ये भी पता चलता है कि अपकमिंग डेज में शायद से हमें इसके रिगार्डिंग में अनाउंसमेंट भी देखने को मिल सकती है, जो कि ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट ने, आपको पता है कि रिसेंट में एक अपडेट भी अनाउंसमेंट भी रिलीज़ करी थी बिहार इलेक्शंस के रिगार्डिंग में, कि हम बिहार इलेक्शंस के को कंसीडर करेंगे, चीज़ों को कंसीडर करेंगे एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में। सो उसी के रिगार्डिंग में होप करता हूँ कि अनाउंसमेंट आएगी। अब इसकी वजह से क्या है कि काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली क्रिएटिव माइंड लगा रहे हैं। और जैसे आपको पता है कि अभी आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने का भी ओपन हुआ है, तो उनके दिमाग में ये है कि हमें भी बिहार स्टेट में ही शिफ्ट हो जाना चाहिए प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए, कि कम से कम उनको लगता है कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं, पर्टिकुलर जो डेट्स हैं वो आगे शिफ्ट फॉरवर्ड हो जाएंगी। सो आप देख सकते हैं, ऑल्दो अगर इंस्टीट्यूट को सर्टेन स्टेट्स की जगह हर स्टेट्स में ही ऐसा मोस्टली अब सभी इंडिया ऑल ओवर इंडिया ही एग्जामिनेशंस को थोड़ा फर्दर पोस्टपोन कर देना चाहिए। ऑल्दो मैं ये नहीं बोला कि पोस्टपोनमेंट कोई 100% सोल्यूशन है और बहुत ही इफ़ेक्टिव सोल्यूशन है, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑल्दो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें ऑल्टरनेटिव मोड, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवा रहा है वो। यहाँ तक कि एमटीपी, वो भी नवंबर 2020 के एग्जामिनेशन को वर्चुअली मोड में कंडक्ट करवा रहे हैं, लेकिन जो नवंबर 2020 की एग्जामिनेशन है उन्हें वर्चुअली मोड और ऑल्टरनेटिव मोड में कंडक्ट नहीं करवा रहा। सो अब और आपको भी पता है कि नवंबर में फेस्टिव सीजन्स भी रहते हैं और ये इलेक्शंस भी रहेंगे, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम भी रहने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक मंथ के लिए और नवंबर एंड से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाए तो काफ़ी बेनिफिट भी रहेगा। फिर मैं यही बोलूँगा कि पोस्टपोनमेंट कोई ऑल्दो फिर सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ, नवंबर एंड से अगर एग्जामिनेशन करवा दिए जाए तो ऑल्दो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। हाँ, इंस्टीट्यूट अगर ऑल्टरनेटिव भी डेवलप करने के बारे में सोचते तो वो भी सही है, इंस्टीट्यूट को थोड़ा समय भी मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग में। और दिसंबर में कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, तो नवंबर एंड से, दिसंबर भी नहीं, नवंबर एंड से जब फेस्टिव सीज़न एंड हो जाए उसके बाद भी, तो वो भी सही रहेगा, रेदर देन कि कुछ जगहों में करवाने की जगह फिर वो स्टूडेंट्स यही बोलेंगे कि यहाँ पर हम इसी जगह अपने सेंटर को छोड़ के हम बिहार ही चले जाते हैं, उनके फिर दिमाग में यही आता रहेगा। सो इंस्टीट्यूट को ये चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट ने स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन और एंग्जाइटी क्रिएट कर रखी है एकदम एंड में जाके। एमटीपी भी लेट रिलीज़ हुई, जो कि सितंबर में हो जानी चाहिए थी, वो अक्टूबर में हो रही है। जो चीज़ आरटीपी आपके अगस्त में हो जानी चाहिए थी, वो आपके सितंबर में रिलीज़ हुई। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स को पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इंस्टीट्यूट को चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए, देखते ही क्या होता है।
तब तक लोग करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।